ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम ऑनलाइन वीडियो क्लास जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। 12th बायो का फर्स्ट चैप्टर यानी कि जो फर्स्ट यूनिट है वो है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी कि आवर्तबीजी पादपों में जनन और विकास की प्रक्रिया। देखते हैं इसके बारे में। इस यूनिट के अंदर टोटल 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर के अंदर चैप्टर फर्स्ट जो है वो होगा आपके रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, यानी कि आवर्तबीजी पादपों में जनन। आवर्तबीजी पादप क्या होते हैं इसके बारे में हम पहले चर्चा करते हैं। आपने प्रीवियस क्लास के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर आपने स्टडी किया है रॉबर्ट व्हिटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि RH व्हिटेकर की पंच जगत अवधारणा। आपने पढ़ा है उसके अंदर कि RH व्हिटेकर ने संपूर्ण जीव जगत को जो है वो 5 किंगडम के अंदर, 5 जगत के अंदर जो है वो डिवाइड किया। कौन कौन से 5 किंगडम है वो हम बात करते हैं। सबसे पहला किंगडम आता है मोनेरा, मोनेरा किंगडम। सेकंड किंगडम आता है आपके प्रोटिस्टा। थर्ड किंगडम आता है फंजाई। फोर्थ किंगडम है प्लांटी। फिफ्थ किंगडम आता है आपके एनिमेलिया। तो RH व्हिटेकर ने ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन 5 कैटेगरीज के अंदर, 5 किंगडम के अंदर क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट है मोनेरा। मोनेरा के अंदर असेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, अकोशिकीय सूक्ष्म जीवों को रखा गया है, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं उन सबको जो है वो मोनेरा के अंदर रखा गया है। उसके बाद में आता है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी किंगडम्स के अंदर ऑल ग्रीन प्लांट्स, यानी कि प्लांट जितने भी है उन सबको जो है प्लांटी किंगडम के अंदर, पादप जगत के अंदर वर्गीकृत किया गया है। तो बात करें पादप जगत की, एंजियोस्पर्मिक प्लांट वो इसी प्लांटी किंगडम के अंदर आते हैं। प्लांटी किंगडम को फिर से 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी 5 कैटेगरीज हैं देखते हैं। सबसे पहले आता है थैलोफाइटा। सेकेंड कैटेगरी है आपके ब्रायोफाइटा। थर्ड कैटेगरी आती है टेरिडोफाइटा। फोर्थ कैटेगरी आती है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब अनावर्तबीजी पादप, बात करेंगे अभी हम इसके बारे में। और फिफ्थ कैटेगरी आती है आपके एंजियोस्पर्म प्लांट। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट, इन्हें हायर प्लांट भी कहा जाता है। और एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उन्हें मोस्ट डेवलप्ड प्लांट, यानी कि वेल डेवलप्ड प्लांट कहा जाता है। जो अच्छी तरह से विकसित पादप होते हैं वो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर आते हैं। जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावर्तबीजी पादप, ऐसे पादप जिनके बीजों के ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है उन्हें जिम्नोस्पर्म यानी कि नग्न बीजी पादप कहा जाता है। इनके बीजों के ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है। उसके बाद में फिफ्थ कैटेगरी आती है एंजियोस्पर्म प्लांट, यानी कि आवर्तबीजी पादप। इनके बारे में हम स्पेशल कैरेक्टर्स क्या है उनके बारे में बात करते हैं। स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, यानी कि आप इनसे समझ पाएंगे कि एंजियोस्पर्म प्लांट क्या होते हैं। पहली चीज़ कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट को फ्लावर प्लांट भी कहा जाता है, यानी कि वे प्लांट जो फ्लावर जनरेट करते हैं, पुष्प उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें फ्लावरिंग प्लांट यानी कि पुष्पीय पादप भी कहा जाता है। सेकेंड स्पेशल कैरेक्टर क्या है, सीड्स स्टोर्ड इन फ्रूट, यानी कि इनके जो बीज होते हैं वो फल के अंदर उपस्थित होते हैं। देखिए नाम से पता चलेगा आपको, आवर्तबीजी पादप मतलब ऐसे पादप जिनमें बीज एक आवरण के अंदर क्या होते हैं, ढके हुए होते हैं। जैसे आप देखोगे कि एप्पल, बीज कहाँ होंगे, एप्पल के अंदर होंगे। तो
बीजों के बाहर क्या बना हुआ है, एक फ्रूट लेयर बना हुआ है, फलों का आवरण बना हुआ है, तो इसीलिए आवर्त बीजी पादप कहा जाता है। तो इन पादपों के अंदर जो बीज होते हैं वो कहाँ पर सुरक्षित होंगे, फल के अंदर, यानी कि स्टोर्ड इन फ्रूट होंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अब देखिए पहले तो लाइफ साइकिल क्या है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जीवन चक्र जो लाइफ साइकिल है वो 2 स्टेज के अंदर कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेज कौन सी है, गैमेटोफाइट स्टेज, यानी कि युग्मकोद्भेद अवस्था। इसे गैमेटोफाइट स्टेज, युग्मकोद्भेद अवस्था कहा जाता है। और सेकंड स्टेज होती है इसकी स्पोरोफाइट, यानी कि बीजाणुद्भेद अवस्था। युग्मकोद्भेद अवस्था, इस अवस्था के अंदर युग्मकों का निर्माण होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है। ये जो अवस्था होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, यानी कि अल्प अवधि के लिए। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लाइफ साइकिल के अंदर ये जो स्टेज है गैमेटोफाइटिक स्टेज, ये बहुत कम समय के लिए होती है। और उसके बाद में आती है स्पोरोफाइटिक अवस्था, जो कि लॉन्ग लाइफ होती है, यानी कि लंबे समय तक चलने वाली अवस्था होती है, बीजाणुद्भेद अवस्था। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब ये जो दोनों जनरेशन है, गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक स्टेज, ये दोनों आपस में क्या होती है, अल्टरनेट होती है, यानी कि एक के बाद दूसरी अवस्था आती है, दूसरे के बाद वापस पहली अवस्था आएगी। सबसे पहले युग्मकोद्भेद अवस्था उत्पन्न होगी, युग्मकों का निर्माण होगा, उससे बीज बनेंगे और बीज से वापस नया पादप बनेगा जो कि स्पोरोफाइटिक स्टेज के अंदर होगा। और वो पादप फिर से नए गैमेट्स जनरेट करेंगे और उससे जो है वो फिर से एक नेक्स्ट जनरेशन जो है वो कंटिन्यू होती है। तो इसे कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो स्पेशल कैरेक्टर्स क्या है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के, इन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है, यानी कि पुष्पीय पादप भी कहा जाता है। और सेकंड जो होती है उसकी फूड सीड्स स्टोर्ड इन फ्रूट, यानी कि इनके जो बीज होते हैं वो फल के अंदर सुरक्षित होते हैं। और थर्ड स्पेशल कैरेक्टर क्या है, इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि इनका जो जीवन चक्र है वो 2 अवस्थाओं में पूरा होता है। तो ये तो हो गई हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। क्या होती है एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जो RH व्हिटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अवधारणा जो है उसके अंदर जो 4th किंगडम है प्लांटी किंगडम के अंदर 5 पार्ट जो है वो डिवाइड है, और 5th पार्ट जो है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहलाता है। यानी कि संपूर्ण पादप जगत को 5 खंडों के अंदर, 5 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, थर्ड है टेरिडोफाइटा, फोर्थ होगा जिम्नोस्पर्म एंड 5th एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट को हायर प्लांट भी कहा जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर क्या है, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी कि आवर्त बीजी पादपों में जनन किस प्रकार से होता है। लास्ट क्लास के अंदर आपने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन लोअर एनिमल्स, यानी कि जो सूक्ष्मतम जीव होते हैं उनके अंदर जनन किस प्रकार से होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हायर प्लांट्स की। जो हायर प्लांट्स होंगे यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, इनमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। इनके अंदर रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, यानी कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, इनके अंदर रिप्रोडक्शन हम लास्ट क्लास के अंदर बात कर चुके थे। और इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, यानी कि आवर्त बीजी पादपों में जनन 2 प्रकार से संपन्न होता है। 2 प्रकार की विधियां पाई जाती है जनन के लिए। फर्स्ट होगी आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन। और सेकंड मेथड है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जनन जो है वो 2 प्रकार से संपन्न होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले इस मेथड के अंदर बात करते हैं। देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ओनली वन ऑर्गेनिजम्स यानी कि केवल एकल जीव ही जो है वो भाग लेता है। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो जाएगा इसका, इसको यूं कह सकते हैं सिंगल पेरेंट या वन पेरेंट जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। सेकंड क्या होगा, यहां पर मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एब्सेंट होगा, यानी कि अलैंगिक अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, एब्सेंट होती है। मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन आर एब्सेंट। अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। थर्ड, जब मियोसिस एब्सेंट है तो गैमेट फॉर्मेशन भी क्या होगा, नहीं होगा। तो गैमेट फॉर्मेशन एब्सेंट, यानी कि युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। तो अलैंगिक जनन के अंदर जो है एक तो सिंगल पेरेंट्स यानी कि केवल एक सिंगल प्लांट से जो है वो नेक्स्ट जनरेशन जो है वो डेवलप्ड हो सकती है। मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन आर एब्सेंट, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन की प्रक्रिया क्या होगी, अनुपस्थित होगी। और जब मियोसिस ही नहीं है तो गैमेट फॉर्मेशन क्या होगा, एब्सेंट होगा, यानी कि युग्मकों का निर्माण नहीं होगा। युग्मकों का निर्माण हमेशा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी कि अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो है वो 2 मेथड्स प्रेजेंट होंगे, 2 विधियां पाई जाती है। फर्स्ट है अगैमोस्पर्मी एंड सेकंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि अनिषेक बीजता और कायिक जनन। ये 2 अलैंगिक जनन की विधियां जो है वो आवर्त बीजी पादपों के अंदर पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अगैमोस्पर्मी, यानी कि अनिषेक बीजता। देखिए नाम से पता चलेगा, इस पार्ट्स को अगर, इस नाम को अगर हम डिवाइड कर लें तो देखिए सबसे पहले ए मीन्स एब्सेंट, यानी कि अनुपस्थित। सेकंड गैमस, गैमस मीन्स फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं या गैमेट कह सकते हैं, फर्टिलाइजेशन। गैमस मीन्स फर्टिलाइजेशन और स्पर्म, यानी कि स्पोर्स, सीड्स। तो एब्सेंट, फर्टिलाइजेशन, सीड्स, इस नाम का ये मीनिंग होगा। तो देखिए नाम से क्या पता चल रहा है, फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होगा, यानी कि बिना निषेचन के जहाँ पर बीज का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, अगैमोस्पर्मी कहा जाता है। अनिषेक बीजता, अ मीन्स अनुपस्थित, निषेक मतलब निषेचन की प्रक्रिया, और बीजता यानी कि जहाँ पर भ्रूण का निर्माण बिना निषेचन के होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन होता है, तो उसे कहा जाता है अगैमोस्पर्मी। तो ये इसका फर्स्ट मेथड है। 2018 के अंदर, यानी कि जो 2018 बोर्ड एग्ज़ाम है उसके अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, अगैमोस्पर्मी यानी कि अनिषेक बीजता। क्वेश्चन 2018 बोर्ड एग्जाम, 2018 बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेकंड मेथड आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि कायिक जनन। क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? देखिए नॉर्मली जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? सीड्स के थ्रू होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन के बाद में जो है वो क्या बनेगा? सीड बनेगा। यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर हम बात करें कि सीड को छोड़ करके, पादप के बीज को छोड़ करके किसी भी अन्य भाग से, किसी भी अदर पार्ट से जो है वो न्यू प्लांट्स डेवलप्ड होते हैं, नए पादप का निर्माण होता है, तो उसे कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि कायिक जनन कहा जाता है। अब सीड के अलावा कौन कौन से पार्ट है? जैसे कि रूट, जड़ें हैं,
और स्टेम यानी कि तना, और लीव्स यानी कि पत्ती, और बड्स यानी कि कलिकाएं। देखिए इन चारों में बीज कहीं पर भी उपस्थित नहीं है, तो जहां बिना बीज के पादप के किसी भी अन्य भाग से जो है वो नए पादप का निर्माण होता है तो उसे कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन कहा जाता है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो भी दो प्रकार से संपन्न होता है, यानी कि इसकी भी दो विधियां होगी। फर्स्ट नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्राकृतिक कायिक जनन, और सेकंड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कृत्रिम कायिक जनन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो 4 प्रकार से होता है। सबसे पहले बाय रूट यानी कि जड़ों के द्वारा। देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, ये जो 4 पार्ट है इन पार्ट के ऊपर एडवेंटेशियस बड यानी कि अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है। एडवेंटेशियस जो बर्ड्स होती है वो इनके ऊपर डेवलप्ड होती है, और ये एडवेंटेशियस बर्ड जो है वो डेवलप्ड होकर के एक न्यू प्लांट के अंदर जो है वो डेवलप्ड हो जाती है, यानी कि एक नया पादप उत्पन्न कर लेती है। तो एडवेंटेशियस जो बर्ड्स होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो जो भी रूट, स्टेम, लीव्स और बर्ड्स होगी इनके ऊपर एडवेंटेशियस बर्ड जो है वो प्रेजेंट होनी कंपलसरी है, तो इसी से जो है वो नया प्लांट बनेगा। तो देखिए जैसे कि रूट्स के अंदर जो रूट्स होती है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर रूट्स के ऊपर एडवेंटेशियस बर्ड्स होती है। लाइक एज आप एग्जांपल देखेंगे नीम का प्लांट है, नीम के प्लांट के ऊपर जो है वो रूट्स के ऊपर जो है वो छोटी छोटी बर्ड्स प्रेजेंट होती है, और उस बर्ड से जो है वो नया प्लांट जनरेट हो जाता है। तो उस रूट्स को काट करके आप किसी दूसरी जगह पर लगा दीजिए तो उससे जो है वो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट्स कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड आता है स्टेम, यानी कि जो तना होता है उस तने के ऊपर जो अपस्थानिक कलिकाएं जो एडवेंटेशियस बर्ड्स प्रेजेंट होती है वो नए प्लांट को जनरेट करती है, जैसे कि पोटैटो है या अदर कोई भी प्लांट है, जिंजर है। ये जो भी पार्ट्स होंगे ये सब किसके थ्रू होंगे, बाय स्टेम के थ्रू होंगे, यानी कि तने की अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा जब नए पादप का निर्माण होता है तो उसे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कहा जाता है। थर्ड लीव, यानी कि पत्तियों के ऊपर जो अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित होती हैं उनसे नए पादपों का निर्माण होता है। एग्जाम्पल देखेंगे आप ब्रायोफिलम, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका एग्जाम्पल, ब्रायोफिलम यानी कि जो पत्थर चट्टा की पत्तियां होती है, जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल देखें, ये ब्रायोफिलम की जो लीव्स है, इस लीव्स के अंदर जो वेन्स जहाँ पर एंड हो रही है यहाँ पर बर्ड्स जनरेट होती है, अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है, और ये अपस्थानिक कलिकाएं धीरे धीरे विकसित होती है और इनसे न्यू प्लांट जो है वो धीरे धीरे जनरेट होने लगते हैं। और जब ये लीव्स मेन प्लांट से सेपरेट होकर के, अलग होकर के ज़मीन पर गिरती है तो वहाँ से जो है वो नए पादप जो है वो इससे उत्पन्न होते हैं। इसी तरह से बोगनविलिया और ब्रायोफिलम, इन दोनों के अंदर जो है वो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, बाय लीव्स के थ्रू जो है वो जनरेट होता है। और उसके बाद में है बल्बिल्स, यानी कि पत्र प्रकलिकाएं। कुछ पौधों के अंदर जो है आप देखेंगे जैसे कि अगेव या डायस्कोरिया जो प्लांट होते हैं उनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो किसके थ्रू होता है, बल्बिल्स, यानी कि पत्र प्रकलिकाएं। पुष्प के स्थान पर उन पादपों के अंदर जो है वो छोटी छोटी बर्ड्स या पुष्प के साथ में भी उत्पन्न हो सकती है, तो छोटी छोटी कलिकाएं उत्पन्न होती है। इन कलिकाओं से नए पादप का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय बल्बिल्स। ठीक है, ये है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन। आवर्त बीजी पादपों में जनन की प्रक्रिया जो है वो 2 विधियों से संपन्न होती है। एक है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो है वो 2 प्रकार से होता है।
फर्स्ट होता है अगैमोस्पर्मी यानी कि अनिषेक बीजता, जिसमें बिना निषेचन के जो है वो क्या बनते हैं, बीज बनते हैं, उसे कहा जाता है अगैमोस्पर्मी। और जो सेकंड मेथड है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन की प्रक्रिया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 2 टाइप से होगा, फर्स्ट नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेकंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो प्रकृति में स्वतः ही संपन्न होता है, यानी कि ये प्रक्रिया अपने आप चलती रहती है। 4 प्रकार से होता है, जैसे बाय रूट यानी कि जड़ों के द्वारा होता है, जैसे कि नीम है, शीशम है, इनके अंदर जो है वो जड़ों के द्वारा जो है वो कायिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। बाय स्टेम तने के द्वारा, जैसे कि गन्ना है, गुलाब है या आलू है। आपने देखा होगा आलू के ऊपर जो है वो छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स बने होते हैं, जिन्हें आइज ऑफ पोटैटोज कहा जाता है, आलू की आंख कहा जाता है, जिन्हें काटकर ज़मीन में डाल देने से जो है वो नए आलू के पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक प्रकार होगा। और उसके बाद में बाय लीव्स यानी कि पत्तियों के द्वारा, एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम और बोगेनविलिया, ये इसके एग्जाम्पल होंगे जिनके अंदर लीव्स के थ्रू, पत्तियों के द्वारा जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। और उसके बाद में आता है बाय बल्बिल्स यानी कि आप देखेंगे डायोस्कोरिया और अगेव के जो प्लांट है, इन प्लांट के अंदर जो है वो बल्बिल्स यानी पुष्प के स्थान पर जो पत्र प्रकलिकाएं उत्पन्न होती है, उन पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा जो है वो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो ये तो हुआ आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।